चलिए भाई, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम। देखो हमारा चैप्टर तो हमारा क्या कहते हैं मोशन कंप्लीट हो चुका है। आज करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो एनसीईआरटी की जितनी भी एग्जांपल है ना, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं पहले। उन्हें सॉल्व करने के बाद इंटेक्स क्वेश्चन कर लेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे जो हमारा मोशन चैप्टर है क्लास 9th का, उसके अंदर जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं ना, उन्हें देख लेते हैं पहले। चलो, तो देखो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा, देखो an object travels 60 meter in 4 second and then another 60 meter in 2 second. What is the average speed? मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। देखो डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन, ओके, हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन। अब देखते हैं ना, देखो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसने क्या किया, 16 मीटर का डिस्टेंस कवर किया पहले 4 सेकंड में, है ना। मतलब कि देखो ए बी एंड सी 16 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 4 सेकंड में, यानी कि ए से बी कितना चला, 16 मीटर, यानी कि मेरा चलो डी से कह दे डिस्टेंस को भी, ठीक है, कितना है 16 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लगा, 4 सेकंड, कितना लगा 4 सेकंड। अच्छा, अब फिर दोबारा उसने क्या किया, अनोदर 16 मीटर चला, यानी कि दोबारा 16 मीटर चला, 16 मीटर चला कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, यानी कि टाइम 2 सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड बता दो, बस बहुत सिंपल है। तो देखो एवरेज स्पीड हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता था ना, फॉर्मूले याद कर लेना सारे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, देखो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 16 और प्लस 16, तो देखो 16 प्लस 16, टोटल टाइम कितना है, 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, आ रही बात समझ। अब इज इक्वल्स टू, अब देखो 60 16 16 16 32 और 4 6, अब से सॉल्व कर दो, अब से सॉल्व कर दो, ये लो भाई। अब देखो इसे 2 से काट दो, तो 2 3 जा, और एक ये चला जाएगा बेटा आपका 16 बार, है ना। अब तो कट नहीं रहा, नहीं कटा तो अब इसका सीधे सीधे डिवाइड कर दो, लो कर दो डिवाइड, ये लो कितना बचेगा, 3 1 3 3 6 3 3 9 3 4 12 एंड 3 5 15, अरे 3 5 15 ना, कितना बचा 1, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 3 3 9 1 लगाओ, देन फिर से वही चीज़ आने वाली, तो मेरा आंसर मैं यहीं पे छोड़ दूंगा 5.3, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड मेरी कितनी आ जाएगी, 5.3। अच्छा एवरेज स्पीड निकली है ना, तो ऐसा यूनिट क्या निकलेगी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों निकलेगी, तो देखो डिस्टेंस भी मीटर है और टाइम भी सेकंड में है, बताइए समझ, आंसर क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर, आगे बात समझ। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो अब, एग्जाम्पल 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, तो बेटा एग्जाम्पल 2 कह रहा है, एक कार का जो ओडोमीटर होता है ना, ओडोमीटर, ओडोमीटर वो होता है जो स्पीड बताता है, ओडोमीटर वो होता है, सॉरी ओडोमीटर बेटा वो होता है जो डिस्टेंस बताता है, पता है समझ में, ओडोमीटर वो होता है जो डिस्टेंस बताता है, ठीक है। तो एक ओडोमीटर था, देखो देखो स्टार्टिंग में ना, देखो स्टार्टिंग में, तो मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ, स्टार्टिंग में ये कोई कार है, ये ओडोमीटर जो है, इसका ओडोमीटर कितना बता रहा था, डिस्टेंस कितना बता रहा था, इसका डिस्टेंस बता रहा था 2000 किलोमीटर बता रहा था बेटा, ठीक है। किस पॉइंट पर, स्टार्ट पर, जब ये गाड़ी रुकी हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट पर, ओके। मतलब कि देखो ओडोमीटर का, देखो जब गाड़ी रुकी हुई है और ओडोमीटर पर कितना है, 2000 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये तो है कि गाड़ी पहले कहीं से 2000 किलोमीटर चल के आई होगी और फिर बाद में रुक गई, तो जब तो इसने ओडोमीटर ने 2000 किलोमीटर बताया, बात आई समझ में, अरे बात आई समझ में, 2000 किलोमीटर क्यों बता रहा है, क्योंकि गाड़ी कहीं से चल के आई होगी,
और अब रुकी हुई है, तो ओडोमीटर कितना बताएगा? डिस्टेंस 2000 किलोमीटर ही तो उसमें बताएगा, क्यों 2000 किलोमीटर वो चल के आई है। ठीक है। अच्छा, द ओडोमीटर ऑफ द कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम बताया, कहीं ट्रिप पे मतलब कि ये कहीं से चल के आई है और अभी ये स्टार्ट पे है। ठीक है, मतलब कि अभी रुकी हुई है। ओके, और ओडोमीटर कितना बता रहे हैं? 2000 किलोमीटर। अच्छा, अब ये क्या करना है? अब क्या होगा, ये गाड़ी चलेगी आगे। ठीक है, अभी गाड़ी आगे चली, देन फिर ओडोमीटर इसका कितना बताने लगा? मतलब जब ये गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होकर चली ना, जब ये मोशन करने लगी, मोशन करने के बाद ओडोमीटर कितना बताने लगा? 2400 किलोमीटर डिस्टेंस बताने लगा। कितना बताने लगा? 2400 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में मुझे टाइम कितना लग गया? 8 घंटे लग गए बेटा, 8 घंटे। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि भैया इसकी एवरेज स्पीड निकाल दो किलोमीटर पर आवर में, और एवरेज स्पीड ही निकाल दो किसमें? मीटर पर सेकंड में। बात आई समझ में? तो देखो, सबसे पहले आप एक बार और क्वेश्चन समझ लो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो गाड़ी ने ये जो ट्रिप चली ना, ये ट्रिप चली, इस गाड़ी की ट्रिप चलने से पहले स्टार्टिंग में ओडोमीटर कितना बता रहा था? 2000 किलोमीटर। ठीक है। देन फिर जब मोशन करने लगी गाड़ी और जब मोशन इसका ख़त्म हुआ, तब ओडोमीटर कितना बताने लगा? 2400 किलोमीटर। ठीक है। अरे इसमें ऐड ही तो हो जाएंगे, इसमें यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो फिर और डिस्टेंस चलेगा तो और ही तो बताएगा इसमें। ठीक है, पहले डिस्टेंस इतना था, फिर बाद में डिस्टेंस इतना हो गया। ठीक है, और कितना टाइम लग गया? 8 घंटे लग गए यहाँ से यहाँ तक इसमें चलने में। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एवरेज स्पीड बता दो, और एवरेज स्पीड बता दो किसमें? किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। अब मुझे एक बात बताओ, देखो एवरेज स्पीड तो मैं निकाल लूँगा। एवरेज स्पीड में कैसे निकाल लूँगा? देखो, टोटल डिस्टेंस करके अपॉन में टोटल टाइम करके। अब देखो टाइम तो मुझे दे रखा है भाई, मुझे टाइम तो दे रखा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस नहीं बताना मुझे। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, जब भी दो दो चीज़ें आ जाए सेम टाइप की, देखो एक ये भी डिस्टेंस दे रखा है, एक ये भी डिस्टेंस दे रखा है, तो मैं कौन से डिस्टेंस को लिखूँ? मैं डिस्टेंस वो लिखूंगा जो यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक वो कवर कितना हो गया? बता सकते हो? मैं पता क्या करूँगा, मैं इस बाद वाले डिस्टेंस में से ये पहला वाला डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, तो मेरा कौन सा डिस्टेंस निकल के आएगा? मेरा वो डिस्टेंस निकल आएगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हुआ है। बता रही समझ? बाद में से पहला हमेशा माइनस कर दिया करो जब भी सेम टाइप की क्वांटिटी दी हो। देखो इस चीज़ को मैं तुम्हें किसी एग्जांपल से बताता हूँ। देखो पहले तो तुम मुझे वैसे जनरली बताओ कि 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर पहले था, 2000 से कितना हो गया? ये 2400 किलोमीटर हो गया ना ओडोमीटर। तो इसमें कितना, इस 2000 किलोमीटर में कितना ऐड हो गया होगा? इस 2000 किलोमीटर में कितना ऐड हो गया डिस्टेंस? बताओ। अरे यार, इसमें 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 400 किलोमीटर ऐड नहीं हो गया क्या? बताओ, क्या इसमें डिस्टेंस जो है वो 400 किलोमीटर ऐड नहीं हो गया? अरे 2000 किलोमीटर में 400 डिस्टेंस ऐड हुआ है, तभी तो 2400 किलोमीटर बने। बात आ रही समझ में? अच्छा, तो ये चीज़ कैसे निकलती है? इस चीज़ को मैं ना इसमें माइनस करूँगा तो भी निकल आएगी। जैसे अगर मैं 2400 में से माइनस कर दूं क्या? 2000, तो मेरा कितना आएगा? 4 जीरो में जीरो तो कुछ नहीं, तो 400 आ गया। बात आई समझ में? देखो इस चीज़ को एक तरह से मैं तुम्हें और बताऊं। देखो मान के चलो आपके बैंक में कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं।
आपके बैंक में पहले कितने रुपए थे, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि इनिशियली आपके बैंक में कितने थे, 100 रुपये थे। देन फिर 1 महीने बाद क्या हुआ, आपने अपना बैंक अकाउंट चेक किया और उसमें कितने आ गए, 150 रुपये आ गए। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बैंक में कितने ऐड हो गए, बैंक में कितने ऐड हो गए, तो इस चीज़ को आप कैसे निकाल सकते हो। आप जनरली वैसे वाले दिमाग से अगर करोगे, बिना पढ़े लिखे वाले अगर दिमाग से अगर आप सोचोगे, तो आप कहोगे कि भाई 100 से अगर 150 हो गए, इसका मतलब उसमें 50 बढ़ गए, उसमें 50 बढ़ गए। ठीक है, तो ये जो 50 आया है, ये कैसे आया है, ये 50 हमेशा कैसे आता है, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं ना, जब जाके ये बीच का चेंज निकलता है, इसे कहते हैं चेंज, इसे चेंज कहते हैं। देखो ये भी थी और ये भी थी, तो एक तरह से डिस्टेंस में चेंज नहीं है, ये क्या पैसों में चेंज नहीं है। तो अगर मैं 150 में से 150 पैसों में से अगर मैं 100 रुपये अगर मैं माइनस करूंगा, ये भी रुपए ये भी रुपए, तो कितना आएगा मेरा, 50 ही तो आएगा। तो जब भी दो टाइप की क्वांटिटी मिले ना, एक पहले वाली और एक बाद वाली, तो बीच का चेंज हम कैसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करके। बात आई समझ में, बात आई समझ में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, मैं क्या करूँगा, एवरेज स्पीड निकालनी है ना, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2400। देखो पहले यहाँ पे लिख लेना, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2400 माइनस 2000 बराबर 400 किलोमीटर। ओके, ये आ गया मेरा डिस्टेंस। अब इसे फॉर्मूले में डाल दो, ये लो 400, टाइम तो देखो सेम है, देखो टाइम का तो कोई इशू ही नहीं है, टाइम कितना है, 8 आवर। ठीक है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, ये देखो ये 4 बार जाएगा, ये 200 बार जाएगा, देन फिर ये 100 बार जाएगा, और ये 2 बार जाएगा, देन फिर ये 50 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीड मेरी किस में आ गई, एवरेज स्पीड जो है ये किस में आ गई, 50 में। अच्छा 50 किस में आई है, देखो मैंने बड़ी बड़ी यूनिट ली थी ना, मैंने देखो मैंने घंटे की आवर लिया, मैंने टाइम का आवर लिया था, डिस्टेंस का किलोमीटर लिया था। ठीक है, स्पीड, अब क्योंकि मैंने स्पीड एक तरह से स्पीड ही तो निकाली है, तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर भी होती है, मीटर पर सेकंड भी होती है। लेकिन अब क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी यूनिट ली है, तो बड़ी वाली ही मैं स्पीड की यूनिट लिखूंगा। बड़ी वाली स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। बात है समझ में, क्योंकि देखो ऊपर किलोमीटर था, नीचे आवर था, तो किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, इसी चीज़ को किस में कन्वर्ट कर दो, इसी चीज़ को किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो। तो देखो एवरेज स्पीड मेरी कितनी थी, देखो अब मैं क्या करूँगा, एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड में निकालूंगा, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में तो निकालूंगा। तो देखो यानी कि मुझे 50 किलोमीटर पर आवर से चेंज होकर किस में जाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। और मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, तो क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, तो 18/5 का करते हैं। बताइए समझ। तो मैं क्या करूँगा, 50, देखो चीज़ें जब भी समझ में आती है जब स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को आप देख के चलते हो। बात आई समझ, बताइए समझ। तो मैं क्या करूँगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो बताओ मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। देखो सॉल्व कर दो, अब इसे सॉल्व करो। ये छोटी मोटी मैथ तो बेटा तुम्हें आनी चाहिए भाई, ठीक है, ये तो आनी चाहिए। अब देखो कितनी बार जाएगा ये, देखो 50 से 2 बार गया, तो सॉरी 2 के टेबल से अगर मैं काटूंगा 50 को, कितनी बार जाएगा, 25 है ना, और ये 9 बार। अब कट रहा है क्या, देखो अब कट रहा है क्या, 9 और 25 कट रहा है क्या, या 9 और 5 कट रहा है क्या, तो सिंपल नहीं कट रहे हैं, तो क्या करो, सॉल्व कर दो सीधा। तो मेरा क्या है यहाँ पर, मेरा क्या है यहाँ पर है 25 इंटू 5 अपॉन में 9 ही तो है, तो ऊपर वालों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 5×5 = 25, 10 11 12 अपॉन में 9। अब इसको बस डिवाइड कर लेना, अब इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड कर लो क्या करूँ मैं, बताओ कैसे करोगे, 125
डिवाइड बाय 9। अब देखो कितनी बार चला जाएगा ये, 1 सा 9, 12 में से 9 गए तो बताओ बच्चे 3। अब इसे उतार लो 5 को, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बताओ, चला जाएगा हमारा कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो 3 बार कितनी बार चला जाएगा, अरे 3 बार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बड़ा 27। तो माइनस करो, माइनस करो, बच्चा 8। अब अब यहाँ पे पॉइंट लगा लो, यहाँ पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, अब करो, अब करो, ठीक है। कितने बचे, 8 बार 72। देखो अब भी बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 8 ही बच जाएंगे, 8 ही तो बच जाएंगे। अब देखो बस ऐसे ये, बस ऐसे अब यहीं पर रहने दो, ठीक है। तो क्या आ गया, एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई बेटा, ये आ गई मेरी 13.8 मीटर पर सेकंड। ओके, ये किलोमीटर पर आवर में आ गया, ये मीटर पर सेकंड में आ गया। बात आई समझ में, बात आई समझ में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। देखो देखो एक लड़की थी उषा, एक लड़की थी उषा, ठीक है। चलो पहले डायग्राम ही बना लेते हैं, चलो डायग्राम बनाते पहले। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो देखो बेटा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये एक पूल है, ठीक है, ये क्या है, पूल, जो नहाने का पूल होता है ना, ये पूल है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, मतलब कि जो इसकी जो लेंथ है, इस पूल की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है, लेंथ है 90 मीटर। अब एक तरह से जब ये लेंथ है तो लेंथ क्या होती है, लेंथ भी तो डिस्टेंस ही होता है। अरे लेंथ भी तो डिस्टेंस ही होता है, तो क्या मैं इसको डिस्टेंस ना लिखूँ ऐसे करके, डी डी लिख लूँ, डी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अच्छा तो ये कितना लंबा है, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, मतलब पूल के इस एज से लेकर पूल के इस एज तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, लेंथ कितनी, 90 मीटर। बात है इसमें, चलो ठीक है। एक लड़की थी बेटा उषा, वो 90 मीटर का पूल क्या करती है, स्विम करती है, मतलब यहाँ से चलती है और यहाँ पर पहुँचती है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। देखो अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब मेरी बात ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि वो एक एंड से ऐसे चल के स्विम करते 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 देन फिर वापस इस एंड से दोबारा आती है उसी एंड पर, सेम पाथ पर, ठीक है। कैसे, पहले वो ऐसे चली स्विमिंग करी, उसने स्विमिंग की ऐसे ऐसे करते 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 और दोबारा ऐसे आई, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया बताओ, उसने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया 180 मीटर, ठीक है। 2 बार चल गई ना, एक ऐसे चल गई और दोबारा स्ट्रेट लाइन में ही आ गई, ठीक है। अच्छा और इस 180 मीटर को कवर करने में उसे टाइम कितना लगा, 1 मिनट, 1 मिनट। ये क्वेश्चन कह रहा है, अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बात समझ रहे हो, मैं आपको भी क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको भी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ओके, तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दी हैं, ठीक है। तो देखो देखो टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है उसने 1 मिनट, ओके। डिस्टेंस कितना दे दिया बेटा, उसने दे दिया डिस्टेंस 180 मीटर। बात आई समझ में, बात आई समझ में। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी यहाँ से चली है फिर वापस ऐसे करके आई है, तो ये जो टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम सुनो, टोटल टाइम यानी पूरा 180, पूरा 180 कवर करने में कितना टाइम लगा है, 1 मिनट, ठीक है। और पूल की लेंथ कितनी है, यानी कि पूल मतलब इस एज से इस एज तक का डिस्टेंस 90 मीटर है। तो जब कोई बॉडी ऐसे चलेगी फिर वापस आएगी तो कितना आएगा, 180 मीटर ही तो आएगा। और ये 180 मीटर कितनी देर में उसने कवर किया है, 1 मिनट में। बात है समझ, बात है समझ। बस ये थी क्वेश्चन की कहानी, ये थी क्वेश्चन की कहानी, ठीक है। तो पहली बात हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे बेटा, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड, ठीक है।
तो चलो एवरेज स्पीड देखो चलो एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम बताओ तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 180। अरे 180 तो है टोटल डिस्टेंस। देखो यहाँ से यहाँ तक का 90, फिर वहाँ से वहाँ तक का 90, तो टोटल कितना हो गया? 90 90 180। ठीक है। और देखो टाइम कितना लगा? 1 मिनट लगा। तो एवरेज स्पीड तो 1 मिनट ही आ गई। सॉल्व करेंगे तो 180 मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट होती है ना। एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 180 मीटर, 180 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब क्या निकालना है? अब क्या निकालना है बताओ? अब निकालना है मुझे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो पहले। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। यही तो होता था। अरे यही तो होता था। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो पहले डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझा करो। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता था, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते आ रहे हो तो क्या होता था डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता था जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है और जहाँ पर मोशन ख़त्म हुआ है उन दोनों के बीच की दूरी। उन दोनों के बीच की दूरी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से अगर कोई बॉडी चली है और ऐसे कुछ चली है और यहाँ पर बॉडी का एंड हो गया है, तो जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है जहाँ पर बॉडी एंड हुआ है उन दोनों के बीच की दूरी कौन सी? स्ट्रेट लाइन वाली, स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ये सिर्फ ये वाली लाइन। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर बॉडी यहाँ से लेकर उसी पॉइंट पर आ रही है यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट भी वही है। अरे लड़की ऐसे चल रही है ना, ये ऐसे करके ऐसे दोबारा आ रही है, यानी कि ये इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है। इनिशियल पॉइंट कौन सा होता है? इनिशियल पॉइंट वो होता है जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है एंड फाइनल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द मोशन एंड्स। बात आ रही समझ? इनिशियल पॉइंट वो होता है जहाँ से मोशन स्टार्ट होता है और फाइनल पॉइंट वो होता है जहाँ पर मोशन खत्म होता है। ठीक है। और मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हों, जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हों तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है कि नहीं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ के आना पहले। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ के आना पहले पीछे वाली वीडियोस में। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? अरे यार ये ऐसे चली, ठीक है, देन फिर ऐसे करके वापस आ गई, ऐसे ही करके। तो इनिशियल पॉइंट भी ये एंड फाइनल पॉइंट भी ये। अच्छा ऐसे करके, ऐसे मैंने क्यों बताया? क्योंकि आपको भाई पता चल जाए कि लौट भी रहा है। अब स्ट्रेट लाइन बनाए तो आप कैसे पता कर पाते कि लौट रहा है कि नहीं? बॉडी ऐसे चली देन फिर ऐसे ही आ गई, तो बताओ ये ही इनिशियल पॉइंट और ये ही फाइनल पॉइंट, क्या इन दोनों के बीच में कोई लेंथ है, कोई दूरी है? अगर बॉडी कुछ ऐसे चलती, देखो ऐसे चलती, जैसे इनिशियल पॉइंट होता, बॉडी ऐसे चलती और थोड़ा इनिशियल पॉइंट से थोड़ा सा पीछे रहती, यहाँ पर ख़त्म होती, तो देखो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लेंथ होती। लेकिन फाइनल पॉइंट आ ही उसी चीज़ पर गया है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम कर दिए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होनी है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। अच्छा इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा? देखो यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ तक, पूरा टोटल तो भाई टाइम तो जीरो थोड़ी ना होगा, टाइम तो पूरा लगेगा। यहाँ से यहाँ तक गई थी जब कुछ टाइम लगा होगा, वहाँ से वहाँ तक आई तो कुछ टाइम लगा होगा। टोटल टाइम तो उसने पहले ही दे दिया, कितना है? 1। तो एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। बात आई समझ में? क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। ये था डिस्टेंस। डिस्टेंस तो बेटा पाथ पे डिपेंड होता है, जिस जिस पाथ में जाएगा उस पाथ की लेंथ हमें ऐड करनी पड़ेगी। वो ऐसे गया था तो ऐसे 90 मीटर और फिर वापस आया तो प्लस 90 मीटर, ऐसे हो गई थी 180 मीटर। बात आई समझ में? लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट
लेंथ होता है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। बात है समझ। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो ये 180 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा यार, सॉरी आंसर गलत हो गया। देखो देखो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होती है, एवरेज स्पीड की ऐसा यूनिट या फिर स्पीड की ऐसा यूनिट, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, वो होती है बेटा हमारी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ही तो होती है। अरे यार यहाँ पर हमने देखो देखो मीटर किसकी होती है, मीटर होती है डिस्टेंस की, तो मीटर में दिया ही है, लेकिन टाइम तो मिनट में दिया है। अरे यार तो टाइम को हम सेकंड में चेंज करना भूल गए हैं। देखो नीचे क्या होता है, टाइम होता है ना, टाइम इसमें सेकंड में और इसमें मिनट में, तो सेकंड में चेंज कर लो यार, सेकंड में चेंज कर लो, गलती होगी ना। तो देखो 1 मिनट है, 1 मिनट है। अब मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 60 का, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 180 अपॉन में 60। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, 0 से 0 गया, ये गया हमारा, ये चला जाएगा हमारा 2 से, 2 3 सा, एंड ये चला जाएगा हमारा 9 बार, और ये 3 3 3 3 से 9। तो देखो अब बेटा मेरा है, ये है 3। ठीक है, देखो यहाँ पे लग देता हूँ, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। देखो ऊपर तो मीटर था ही, ऊपर तो मीटर था ही, और नीचे हमने सेकंड में चेंज कर लिया था ना, तो नीचे सेकंड आ जाएगा ऐसे करके। तो 3 मीटर पर सेकंड बात है इसमें, तो इसीलिए यूनिट को देख लिया करो। यूनिट अगर सेम सेम लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अलग लग रही है, एक अलग लग रही है, तो उसे या तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया करो या फिर किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया करो। बात आई समझ। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर छोटी यूनिट दी थी डिस्टेंस की मीटर, तो मैं टाइम को भी छोटी यूनिट में ही कन्वर्ट कर लूँगा, ऐसा एज अ एजम्पशन होता है, ऐसा मानते हैं लोग। ठीक है, बाकी सारी चीज़ तो सब ठीक है। चलो ठीक है, और ऐसे इसमें हो जाता, ऐसे इसमें 60 हो जाता, 60 ये कैसे आता है, 0/60 सेकंड में आता नहीं नीचे वाला। ठीक है, लेकिन इसे तो इस किसी भी जीरो के नीचे चाहे तो कुछ भी लिख दो यार, तुम आना तो 0 है ना। ठीक है चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। देखो बंदा था राहुल। कौन, राहुल। तुम में से किसी का नाम तो नहीं राहुल, क्यों भाई? तुम में से किसी का नाम राहुल तो नहीं है? किसी का भी हो, लेकिन साइकिल चलाता है वो। बता रही समझ। देखो एक बंदा था राहुल, राहुल राहुल राहुल, चलो राहुल होगा, ओके। ये ऐसे डायग्राम, फिजिक्स में डायग्राम बना लिया करो, उससे कहानी थोड़ी आसान बन जाती है। बात आ रही है समझ में, बात पकड़ में आ रही है क्या? चलो Starting from stationary position, Rahul pedals his bike cycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकंड in 30 seconds। देखो 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 देखो, क्वेश्चन कह रहा है, देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जब भी बॉडी क्या हो, स्टार्ट हो रही हो, स्टार्टिंग पोजीशन हो रही हो, उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी क्या मानो, 0 मानो। सर हमें कैसे पता है इसमें स्टार्टिंग की बात करी? अरे है ना यार, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है रेस्ट से, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट में। ठीक है, तो बॉडी ने क्या किया, मतलब कि राहुल ने क्या किया, अपनी साइकिल चलाई। मतलब कि अभी यहाँ पर साइकिल उसकी रुकी हुई है, अभी ये रुका हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट करेगा, मतलब कि स्टार्टिंग से अब ये चलेगा। तो जब भी बॉडी स्टार्ट होती है ना चलना, तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी आंख बंद करके 0 लिख दिया करो। ठीक है, तो इसने पेडल मारे 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 मारे, और इसने अपनी वेलोसिटी कितनी कर ली, मतलब भाई अब तो वेलोसिटी बढ़ाएगा ना, तो वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई, अब इस बंदे की जो वेलोसिटी है ना, अब इस बंदे की वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, बढ़ गई। कितनी हो गई? अच्छा अब बढ़ेगी, तो यानी कि जो भी वेलोसिटी है बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो उसे भी तो कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी तो कहेंगे। तो कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड हो गई। और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज होने में टाइम लग गया मेरे बच्चों, टाइम लग गया 30 सेकंड्स।
क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके रखता नहीं हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मैं इतनी छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूँ, मतलब क्वेश्चन होना कैसे चाहिए, मतलब क्या सोचना चाहिए, बताइए समझे। क्वेश्चन सॉल्व करके रखे नहीं रहते मैंने। तो आप लोग भी क्या किया करो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, फिर उसमें से जितनी नॉलेज निकल रही है, उस क्वेश्चन में से जितनी नॉलेज निकल रही है ना, उस नॉलेज को कॉपी में लिखा करो, ठीक है, कॉपी में लिखा करो। देन फिर जो चीज़ वो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला देखा करो, पता है इसमें, जो चीज़ पूछ रहा है उसका फॉर्मूला देखा करो, जब ट्राई किया करो, ठीक है बेटा। क्वेश्चन जब तक खुद से नहीं करोगे जब तक नहीं आएंगे, चाहे कोई आपको कितना ही पढ़ा दे, ठीक है, बताइए समझ। चलो, तो मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ता हूँ, फिर उसमें से सारी नॉलेज निकालता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में से अगर तुम नॉलेज नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि तुमने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा, चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं समझे, चैप्टर्स के की पॉइंट्स नहीं समझे, ठीक है। चलो ठीक है, बाई साइड टू अटेन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो रही एक केस, ये रही केस पहले की बात, ठीक है, ए से बी की बात, ठीक है। अब वो कह रहा है देन ही अप्लाइड अ ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ अ बाइक साइकिल कम्स टू 40 मीटर पर सेकेंड में नेक्स्ट 5 मिनट। देखो फिर क्या हुआ, देखो अब ये वेलोसिटी इसकी फाइनल की क्या हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी इसकी। चलो पहले पहले केस की बात कर लेते हैं, पहले केस की बात कर लेते हैं, पहले इतने ही केस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में वो पूछ रहा है, चलो मैं पहले बता ही देता हूँ। देन फिर ये 60 से फिर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, फिर बेटा इसकी वेलोसिटी ना घट गई, मतलब ये थोड़ा सा थक सा गया, ये थोड़ा सा थक सा गया। अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी हो गई घटकर कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो अगर मैं इस केस में देखूँ ना, देखो अगर मैं इस केस में देखूँ, देखो ये है पहला केस और ये है सेकंड केस। तो इस केस में देखूँ तो इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, बात आ रही समझ में। और जब इस केस में देखूँ तो इनिशियल वेलोसिटी ये होगी और ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही तो कह रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी जो 6 से 4 हुई है, इसमें टाइम कितना लग गया बेटा, इसमें टाइम वो कह रहा है कि 5 सेकंड लग गए। अब वो कह रहा है कि केस फर्स्ट में क्या निकाल दो, एक्सेलरेशन निकाल दो, और इस केस सेकंड में क्या निकाल दो, एक्सेलरेशन निकाल दो, दोनों में निकाल दूंगा। पहले इस केस फर्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, केस फर्स्ट की बात करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, केस फर्स्ट कौन सा, कहाँ से, ए से बी वाला केस, ए से बी वाला, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो मुझे क्या क्या चीज़ दी है, देखो एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन मिट्टी, सॉरी अपॉन मिट्टी, ठीक है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड। यूनिट इसमें हम चेंज नहीं करेंगे, यूनिट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो होती है। तो देखो मीटर किसकी होती है, मीटर किसकी होती है, डिस्टेंस की तो होती है, सॉरी। तो मीटर का मीटर दिया है, देखो मीटर का तो मीटर दिया ही है, चलो ठीक है, मीटर मीटर ठीक है। और टाइम सेकंड में, टाइम सेकंड में भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फाइनल वेलोसिटी 6 माइनस का इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन में टाइम कितना लग गया 30 सेकंड। बात आई समझ में, कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 30, सॉल्व कर लेना, 6 5 जा 30, ये 1 बार चला गया, तो कितना बचा, आंसर कितना आ गया 1/5, 1/5 को डिवाइड कर लो, सॉल्व कर लो। 1/5 को क्या कर लो, डिवाइड कर लो, सॉल्व कर लो। लो भाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 5 रखा बाहर, 1 रखा अंदर, कितना हो जाएगा, 0 लगाओ, अब 2 0 बढ़ा लो यहाँ पर, तो कितनी बार चले जाएंगे, ये जाएगा आपका 20 बार बेटा, ये आप जाएगा आपका 20 बार। तो 5 20 सा 100, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया मेरा, एक्सक्लेरेशन, अरे यार, यार थोड़ा सा देखो फ्लैश लाइट की थोड़ी बैटरी ख़त्म हो गई, चलो कोई नहीं यार, बस ख़त्म होने तो वाला है, तो थोड़ा मैनेज कर लें, ठीक है, क्वालिटी अगर डाउन हो गई हो तो, ठीक है। फ्लैश लाइट बंद हो गई ना, इश्यू हो गया उसमें, चलो कोई नहीं।
तो हुआ क्या, अब से सॉल्व करूँगा तो एक्सेलरेशन आ गया है 0.20 ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए बी के यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन मेरा आ गया। ठीक है, 0.20 कह लो या फिर 0.2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले जीरो जितने भी होते हैं ना उन्हें हम नहीं लिखते हैं। बात आई समझ में? चलो जल्दी से इसे निकाल लेते हैं। केस 2 का निकाल लो एक्सेलरेशन। ये देखो, ये एक्सेलरेशन ए बी का था, ये एक्सेलरेशन बी सी का निकालेंगे तो क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। देखो देखो, अब ये फाइनल वेलोसिटी होगी मेरे भाई और ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 4 माइनस का इनिशियल वेलोसिटी 6 टाइम 5 सेकेंड। यूनिट कन्वर्ट हम नहीं करेंगे, सब कुछ ठीक है, मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, कितना होगा टाइम 5 सेकेंड। सॉल्व कर दो, कितना बचा माइनस का 2/5। ठीक है, अब इसे ही सॉल्व कर लो 5 2 कितना आएगा 0.0 कितना आएगा 4 × 20 माइनस का साइन आएगा, माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने ये कहा था कि जब भी बॉडी की स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है ना, यानी गाड़ी जब रुकने को आती है स्पीड कम होती चली आती है, उस वक्त एक्सेलरेशन माइनस में आता है। तो देखो वो चीज़ प्रूव हो रही है कि नहीं। और जब भी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आता है। बात आई समझ में? तो आई होप सारे एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दिक्कत हो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। मतलब दिक्कत हो तो कमेंट ही करोगे यार। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब देखो, सब्सक्राइब करोगे वो भी तुम्हारे लिए है, कमेंट करोगे वो भी तुम्हारे लिए। ये इन दोनों चीज़ों में क्या है, फ़ायदा है तुम्हारे लिए। अच्छा, लाइक से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है और शेयर से भी मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है ना, होता है कि नहीं। चलो ठीक है।